Welcome back to a brand new episode of बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव और गुरु। पर्थ में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो चढ़ाई कर रही है ना, वो देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। वहीं साथ ही कई जगहों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, कई जगह पर उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। बात उसकी भी करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आपके लिए सारी डिटेल इसी वीडियो में लेकर आए हैं। भारतीय टीम के डोमिनेंस की भी बात करेंगे हम कि कैसे इंडिया अलायंस यहाँ चुनाव के नतीजों में पछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार पीछे होता नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर महायुति की अगर बात करें, जिसमें बीजेपी थी, शिंदे थी, शिवसेना और अजीत जो थे उनकी एनसीपी थी, उसकी अगर बात करें तो बीजेपी 130 प्लस के आसपास सीटें जो है पा चुकी है। वहीं अगर शिंदे और शिवसेना की बात करें तो उनको भी 54 सीटें वहाँ पे मिल चुकी हैं और उसके आसपास सीटें उनके पास भी हैं। वहीं अगर अजीत पवार की एनसीपी की बात करें तो उनको भी 40 प्लस सीटें उसके आसपास उनको भी मिल चुकी हैं। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस थी, शरद पवार की एनसीपी थी, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। कांग्रेस को 19 सीटें, एनसीपी को 12 और शिवसेना को महज गुरु 20 सीटें ही मिली हैं। कहीं ना कहीं ये पिछड़ते हुए इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, वो नज़र आ रहा है। वहाँ पर हमने देखा भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह, उन्होंने फ्रंट से लीड करके दिखाया। कहते हैं ना कि सेना का जो सेनापति होता है उसको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, राजा को खुद नेतृत्व करना पड़ता है। यहाँ पर राजा खुद नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर चुनाव की बात करें तो कन्फ्यूजन नज़र आया है इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, कि कौन जो है वो लीड करे, किसको दें हाथ में पावर, किसको ना दें। बड़ा कन्फ्यूजन रहा, क्योंकि अगर आप झारखंड की भी बात करें तो वहाँ महज 16 सीटें कांग्रेस जीत पाई। तो उस हिसाब से ये चीज़ समझनी होगी कि आप जिनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनके ही बड़े भाई नहीं बन पाए, आप उनका ही नेतृत्व नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस तो गुरु सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और बड़ी पार्टी भी है देश की, तो वो भी एक बात है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव थे, 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली, 2 सपा को मिली। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे के जो नारे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही चीज़ वो योगी मैजिक, योगी फैक्टर, उनके डायलॉग, उनके स्टेटमेंट चल गए बॉस। उपचुनाव की वो सीटों पर पकड़ बना ली है बीजेपी ने, क्योंकि जब इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही थी कि अरे यार, यूपी में सीटें हार गए, बीजेपी को सीटें कम मिली, वहाँ एसपी ने अच्छा प्रदर्शन करा था। लेकिन अब जो है उपचुनाव में फिर से बीजेपी का एक कमबैक सा देखने को मिला है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कप्तान ने जो है टीम को पर्थ में बांध के रखा, सबके साथ चले, सबको लेकर चले। और आप देखिए बॉस, किस तरीके से डोमिनेट करती हुई टीम वहाँ पर नजर आ रही है। बात उसकी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के उपचुनाव, 2 सीटें थी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। छत्तीसगढ़ एक ही सीट थी, वहाँ पर वो बीजेपी को मिल गई। अब बात कर लेते हैं गुरु हमारे फेवरेट टॉपिक क्रिकेट की, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो माहौल बना दिया है। कई रिकॉर्ड वहाँ भी बन रहे हैं, तमाम दुनिया भर के रिकॉर्ड वहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 20 साल बाद भारत की टीम में ऐसा हुआ है कि जो ओपनर्स गए थे उन्होंने शतक से ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी ऑस्ट्रेलिया में। अब तो 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी है। 172 रन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। 172 रन बना लिए, 218 की बॉस वो लीड है, और चौथी इनिंग्स में बहुत मुश्किल होगा। पर्थ का वो जो पेस है, बाउंस है, हो सकता है कुछ क्रैक्स भी बने वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल होने वाला है ये पहाड़ चढ़ना ऑस्ट्रेलिया को। थोड़ा सा उन्हीं का जो वो टेस्ट दूसरों को देते हैं, बाउंस का, पेस का, वो जसप्रीत बुमराह ने उनके बल्लेबाजों को दिया। 5 पर उन्होंने लिया, और इसी के साथ कपिल देव की बराबरी कर ली है। 7 5 फर्स लेने में कपिल देव भी वहाँ पर हैं, और अब सेना कंट्रीज़ में जसप्रीत बुमराह का भी नाम वहाँ पर है। दोनों बराबरी पर पहुँच गए हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला चल रहा है बॉस, और वहाँ पर बीजेपी का एक एक्स एमपी, फॉर्मर एमपी, जो कि ईस्ट दिल्ली से एमपी थे, गौतम गंभीर, वो हेड कोच हैं टीम इंडिया के, वो वहाँ लीड कर रहे हैं।
तो वो भी वहाँ पर टीम को जो है चढ़ के खेलना सिखा रहे हैं और यहाँ बीजेपी चढ़ाई कर रही है। एक नंबर बल्लेबाजी देखने को मिली यशस्वी जायसवाल, ये लड़का बॉस 1000 से ऊपर रन इस साल बना चुका है टेस्ट क्रिकेट में, और इतना यंग लड़का, सबको लग रहा था कि ये क्या करेंगे, 0 पर आउट हो गए। अरे बॉस रुको ज़रा, सब्र करो, मेरी चांस तो आने दो। एक ही बारी में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन क्रिकेट में नहीं चलता बॉस, क्रिकेट में कुछ और होता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे सेकंड इनिंग्स भी होती है। सेकंड इनिंग्स में 90 पर नाबाद हैं, 7 चौके 2 छक्के और छक्के मिचेल स्टार्क को भी लगाए हैं इस बल्लेबाज ने। मिचेल स्टार्क, इनकी क्या बात करनी, नंबर 1 गेंदबाजों में से एक हैं वर्ल्ड के, और जिस तरीके गेंदबाजी करते हैं ना, पैर थरथराते हैं बल्लेबाजों के खड़े होने में, लेकिन ये लड़का निडर है, ये युवा भारत का लड़का है, ये नया लड़का है, और किस तरीके से बल्लेबाजी की स्टेटमेंट है कि क्यों 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने फाइनल खेला। क्या हुआ बॉस, नहीं पहुंचे तो कोई नहीं, जीते तो कोई बात नहीं, पहुंचे तो कईयों को हरा कर पहुंचे होंगे ना, हम में भी कुछ बात है, तभी तो हम वहाँ हैं यार, हम भी खास हैं, ये दिखा दिया। और केएल राहुल, इनके आलोचकों का भी जो है मुझे लगता है अब थोड़ा सा बोलने का सिलसिला कम हो जाएगा, बिकॉज उनका बल्ला बोल रहा है। ये विराट कोहली ने साइन दिया था, उनका बल्ला बोल रहा है। 62 रन पर वो भी हैं, और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया। जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है पेशेंस के साथ, आराम से खेला है, वहाँ पर कई रिकॉर्ड बने हैं। आपको ये भी बताएं कि ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर जब ऑल आउट हुआ तो वो उसका दूसरा सबसे छोटा टोटल था घर पर। जी हाँ, 1981 के बाद ये टोटल आया, ऑलमोस्ट 43 साल बाद। इससे पहले 83 रन पर 1981 में ऑल आउट हुए थे, 107 पर 1997 में ऑल आउट हुए थे, और 2024 में 104 पर समेट दिया। जसप्रीत बुमराह ने पंजा खोल दिया बॉस, उनकी जिस तरीके की गेंदबाजी थी, तबाह कर दिया बिल्कुल टॉप ऑर्डर को। स्टीव स्मिथ को पहली गेंद पर आउट कर दिया। माहौल उन्होंने एकदम पूरी तरीके से बना कर रखा है, और मुझे लगता है अब भारत जो है इस टेस्ट मैच पर पकड़ बना चुका है, शिकंजा कस लिया है। अब भारत यहाँ से जीतने को देखेगा, लेकिन उससे पहले झारखंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनडीए और इंडी अलायंस जो है चुनाव लड़ रहे थे। और अगर बात करें तो इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, इंडिया अलायंस भी कहा जाता है, वहाँ कांग्रेस थी, जेएमएम थी, आरजेडी थी उसमें, और कांग्रेस वहाँ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। महज 16 सीटें, 34 सीटें जेएमएम के पास और 4 सीटें आरजेडी के पास। तो वहाँ भी, झारखंड में भी अगर बात करें तो बीजेपी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस वहाँ भी तीसरे स्थान पर है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि जिनके साथ गठबंधन छोटी पार्टियां करती हैं या फिर वहाँ की रीजनल पार्टियां करती हैं, वही उनको फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे, उनकी ही वहाँ पर कम सीटें नज़र आ रही हैं। लेकिन झारखंड में बॉस सरकार जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है इंडी अलायंस की, इंडिया गठबंधन की। तो ये एक अच्छी खबर उनके लिए है। लेकिन बॉस जसप्रीत बुमराह, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से अगर टीम को लीड करा है ना फ्रंट से, सेना कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा 5 लेने वाले खिलाड़ियों में अब कपिल देव के बराबर पे आ गए हैं। तो आप सोचिए, एक लेजेंडरी कप्तान कपिल देव, जिसने देश को 1983 में विश्व कप जिताया, उनके बराबर पर अब ये टीम आके खड़ी, ये खिलाड़ी आकर खड़ा हो गया। तो आप सोच लीजिए। और मैं आपको यही बता दूं कि पर्थ में चौथी इनिंग में अगर 400 पार की लीड हो गई, जो कि मुझे यहाँ से लगता है, हालांकि कंगारू कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिंगर्स क्रॉस बॉस, कंगारू कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लड़के हैं, ये भी अब फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि अब बैकफुट पर आ गई है ऑस्ट्रेलिया। हम अब चढ़ गए हैं, चढ़ाई हम कर रहे हैं। वो जो उनका टेस्ट था ना, वो उन्हीं को चखा रहे हैं। थोड़ा आप भी स्वाद लीजिए, आपके खाने का है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, और आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा बल्ला दे घुमा के में। दिस इज योर फेवरेट होस्ट। थैंक यू।